जिला बचाओ, जिला बचाओ, कलेक्टर हटाओ, जिला बचाओ, जिला बचाओ, जिला बचाओ, कलेक्टर हटाओ, जिला बचाओ, जिला बचाओ, जिला बचाओ, कलेक्टर भगाओ, जिला बचाओ, जिला बचाओ, जिला बचाओ, कलेक्टर हटाओ, जिला बचाओ, कलेक्टर हटाओ, जिला बचाओ, कलेक्टर हटाओ, जिला बचाओ, जेपी हटाओ, गाँव 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 बचाओ, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, तानाशाही नहीं चलेगी, गाँव बचाओ, गाँव बचाओ, जेपी हटाओ, गाँव बचाओ, गाँव बचाओ, गाँव बचाओ। क्या समस्या हो रही है आप लोग को? जी समस्या क्या हो रही है? समस्या हो रही है, आप लोग अभी नारा लगा रहे थे। ये कलेक्टर कहानी के अंदर में है, बनाया जा रहा है। हाँ बताइए, बोलिए। ये कलेक्टर जो है उसको ठीक है, माननीय कलेक्टर साहब जो है, जो कंपनी के जो नौकर हैं, प्रशासन के नौकर नहीं है, आम जनता का नहीं सुनते हैं। ऐसा है कि हम लोग गए थे परसों दिन, हम लोगों को पावती नहीं दिए, कोई नहीं सुने। हाँ, कोई मीटिंग नहीं लिए कलेक्टर साहब। कितने घंटे आप लोग इंतजार किए वहाँ पर? 8 घंटे इंतजार किए। हमारे साहब जो है कमरे से बाहर नहीं निकले। 1 किलो धान हम लोग बोते हैं तो 25 कुंटल धान होती है। तो ऑनलाइन सोसाइटी में उसका पता किया जाए कि हमारे यहाँ कितनी उपज है। अब कृषि योग्य भूमि पर कोई खनन करने के लिए कोई प्रावधान नहीं है, कोई उद्योग लगाने का प्रावधान नहीं है। हमारी कृषि योग्य भूमि है, पूरा बंजर भूमि कहीं नहीं है। जांच किया जाए कि क्या यहाँ कौन किसान कितना धान बेचता है, कितना गेहूं बेचता है। अच्छा, प्रशासन मनमाना कर रहा है, आप लोग की बात नहीं सुन रहा है? कोई बात हम लोगों का नहीं सुन रहा है प्रशासन। क्या किसी तरह की वार्तालाप हुई आप लोग? किसी प्रकार से कोई वार्तालाप नहीं हुई है। कोई हम लोगों को जानकारी नहीं हुई। अचानक रजिस्ट्री बंद कर दी गई। इसके बाद यहाँ ड्रोन उड़ाने के लिए हुआ। जब ड्रोन उड़ाने आए तब हम लोगों को पता चला। फिर क्या हुआ? फिर हम लोग उस दिन बहिष्कार किए उसका। वहाँ गए, उनके यहाँ कलेक्टर साहब के यहाँ आवेदन दिए, उसकी तो कोई पावती दी गई। वो तो 10 बजे रात तक वहाँ से कमरे से परे निकले नहीं बाहर। इसके बाद हम लोग चले आए घर। अच्छा, जो ग्रामीण होंगे लोन लिए होंगे या फिर खेती किसानी के लिए कर्ज से पैसे लिए होंगे, उनका क्या? पैसा लिए हैं। किसी की शादी करना है तो उनको बेचना है, किसी की बीमारी है तो उनको जमीन बेचना है। सब रजिस्ट्री बंद कर दिए गए, प्रतिबंधित कर दिए गए हैं। बहुत समस्याएं हो रही है। बहुत समस्या हो रही है। क्या कहेंगे आप भैया? सभी वरिष्ठ जन बोल रहे, वही चीज मैं भी बोलूंगा। और मेरा आपके माध्यम से कहना है कलेक्टर साहब को, मैं उनसे हाथ जोड़कर निवेदन करता हूं कि माननीय कलेक्टर साहब, आप एक मानव हैं। आप जो रोटी खाते हैं ना, किसान के खेत से उगाई हुई रोटी ही खाते हैं। दूसरी चीज, आप जिस पद पर बैठे हैं, आप IAS हैं, आप एक जिले के कलेक्टर हैं, और आपको एक चाहे वो गरीब हो या अमीर हो, शोषित हो, पीड़ित हो, वंचित हो, दलित हो, उसकी आवाज को आपको सुनना पड़ेगा। आप जिले में इसीलिए आए। यदि आप कंपनी की दलाली करके और कंपनी के इशारे पर और अपने प्रशासन को भेजकर और बंदूक की नोक पर यदि आपको हम सबकी जमीन लेना है, तो आप एक काम करें, आप फिर प्रशासन को भेजते हैं। एक साथ जिस तरह से आपके सरकार में जो आपके देश के प्रधानमंत्री हैं कलेक्टर साहब, एक साथ आप तोप मंगवाइए। और मैं कह रहा हूं आपके माध्यम से, पूरा गांव मेरे साथ खड़ा होगा जिनकी भूमि है। अब एक साथ आप मरवा दीजिए, क्यों बेचारों की पतन हो। लेकिन यदि कलेक्टर साहब के अंदर जुआ रहेंगे मेरे शब्दों से, मेरी वाणी से, उनको ये लगे कि एक मानवता के तौर पर, तो हमसे बात करें। मैं उनके पास जाता हूँ, बताइए मुझे रिसीविंग नहीं मिलती। मैं जिले का महामंत्री हूँ, मैं कांग्रेस पार्टी का पदाधिकारी हूँ और साथ में विस्थापन का दंश झेल रहा हूँ, गांव का निवासी भी हूँ। यदि मैं जाऊँ उनके पास आवेदन लेकर, तो क्या वो मुझे रिसीविंग नहीं देंगे? किस संविधान के तहत वो मुझे नहीं देते? मुझे यदि वो 3 बार हाई कोर्ट से फटकार सुने, उनको भी उनका ध्यान आकर्षित नहीं हो रहा है। उनको 3 बार माननीय न्यायालय ने उनको फटकार दिया, उनको समझ में नहीं आ रहा है। वो एक ब्राह्मण होने के बाद ब्राह्मणों के साथ
अपने जनता के साथ, जिले के सभी वर्गों के साथ अन्याय कर रहे हैं और अन्याय, अधर्म, अनीति के खिलाफ यदि कोई बिगुल बजाएगा तो उसका पहला नाम होगा पचौर गांव का उपेंद्र द्विवेदी। और पूरी जनता मेरे साथ है। मैं प्रशासन से ये मांग करता हूं कि हमारी जो जमीनें हैं आप कौड़ियों के भाव नहीं ले सकते और ना ही हम देने के लिए तैयार हैं। आज एसडीएम लोग आए थे यहाँ पर, क्या कुछ वार्तालाप हुई आप लोग? कोई बात नहीं कर रहे हैं, बस तानाशाही रवैये से ड्रोन चला रहे हैं। आप देख भी रहे हैं, पूरी जनता देख रही है। जब उनसे बात करने जाएं तो बोलते हैं सरकारी काम है, कंपनी अधिग्रहण कर रही है। मैं पूछता हूं कलेक्टर साहब ले रहे हैं क्या पूरे गांव को? क्या मध्य प्रदेश की सरकार ले रही है? कंपनी अर्जन कर रही है ना, तो कंपनी प्रबंधन क्यों नहीं आता? शासन के साथ कंपनी प्रबंधन को आना चाहिए, बात करने के नहीं आना चाहिए। मेरा यह प्रश्न है और जवाब दे कलेक्टर साहब। पूरी जनता पूछती, मैं नहीं पूछता, पूरी जनता पचौर की पूछ रही है। कलेक्टर साहब को जवाब देना पड़ेगा। अभी कुछ महिलाएं भी थी यहाँ पर, बोले कि बहुत समस्या हो रही है ड्रोन उड़ाने को लेकर। जी बिल्कुल हो रही है। क्या कुछ समस्या हो रही है आप थोड़ा बताएं। आप सोचिए, मेरे घर में शौच क्रिया की व्यवस्थाएं नहीं है। हमारे यहाँ बहुत ओबीसी, एसटी, एससी और मेरे आदिवासी भाई हैं। अब उनके पास नहाने की व्यवस्था बाहर है, शौच क्रिया की व्यवस्था बाहर है। आप तो ड्रोन उड़ा दिए, लेकिन वो खुले में शौच कर रहे हैं, उनके आबरू को क्या होगा? उनका वो विरोध कर रही थी और होना भी चाहिए। कहीं भी ऐसा संविधान में नियम नहीं है कि आप तानाशाही रवैये से मेरी जमीन लेंगे। और मैं इस जमीन का मालिक हूँ और मुझे मेरा हक मिलना चाहिए। मैं कोई भीख नहीं मांगता शासन से। मैं अपनी संपत्ति मेरी जा रही है, मुझे रात भर नींद नहीं आती, मुझे रात भर नींद नहीं आती भाई साहब। क्यों? इतना अच्छा गांव, इतना खुशनुमा गांव, हम कल कहाँ जाएंगे? किस तरह से जाएंगे? क्या मैं डस्ट खाने के लिए जन्म लिया हूँ? क्या मैं कोयला खाने के लिए जन्म लिया हूँ? ये कहीं न कहीं कलेक्टर साहब को सोचना पड़ेगा, अन्यथा कंपनी पूरी ताकत लगा दे, गांव से बढ़ के प्रशासन नहीं होता। ये मेरी हुंकार। अगर आप लोग की बात नहीं सुनी जाएगी तो क्या करेंगे? हमारी बात नहीं सुनी जाएगी, हम कल ही हाई कोर्ट जा रहे हैं। लेकिन कल ही हाई कोर्ट जा रहे हैं। लेकिन यहाँ तो उम्मीदें हैं, हाई कोर्ट से उम्मीदें हैं। हाँ बिल्कुल उम्मीद है। न्यायालय है वो। कलेक्टर साहब को 3 फटकार लगी, अब 4थी फटकार मैं लगवाने वाला हूँ। मैं खुद जा रहा हूँ हाई कोर्ट पूरी जनता को लेकर। यहाँ 300 फोर्स आई है, मान लीजिए हमला कर दिए तो कौन कर देगा हमला? पुलिस कर्मी हमला कर देंगे तो क्या हम लोग ऐसे चूड़ी पहने हैं क्या? हम किसी प्रशासन के साथ कोई मजाक तो करने, खिलवाड़ तो नहीं हो रहा है। मैं बात करने आया हूँ, तो प्रशासन का मैं सम्मान भी करता हूँ। प्रशासन को अच्छे से बात करना चाहिए।